दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर वितेश मीणा और आज हम बात करेंगे उन 10 स्टेप के बारे में जो एक सक्सेसफुल पोल्ट्री फार्मिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की और इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि एक पोल्ट्री फार्म क्यों करना ज़रूरी है, उसमें कौन कौन सी मेजर प्रॉब्लम आती हैं और उन प्रॉब्लम को हम किस किस स्ट्रेटेजी द्वारा दूर कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कौन सी ब्रीड एग पर्पस के लिए है, कौन सी मीट पर्पस के लिए है, कौन सी डॉल पर्पस के लिए। फिर हम बात करेंगे पोल्ट्री की हाउसिंग की। हाउसिंग कौन सी है, फ्री रेंज है, इंटेंसिव है, सेमी इंटेंसिव है। फिर एक पोल्ट्री फार्म में कौन कौन से इक्विपमेंट लगते हैं। फिर हम देखेंगे कि ब्रूडिंग किस एज तक की जाना चाहिए और ब्रूडिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात करेंगे फीडिंग कि कब कौन सी एज में कितना जो होता है फीडिंग देना चाहिए और जो होता है कौन सी देना चाहिए, कब प्री स्टार्टर देंगे, कब स्टार्टर देंगे, कब फिनिशर देंगे। फिर हम बात करेंगे वैक्सीनेशन की कि किस एज में कौन सी वैक्सीन लगना चाहिए और किस डिसीज़ के लिए वैक्सीन लगना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कमर्शियल बॉयलर मीट प्रोडक्शन कैसे करेंगे। फिर हम बात करेंगे कमर्शियल एग प्रोडक्शन कैसे करेंगे। फिर हम देखेंगे रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग में हम देखेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट कितनी आई एक पोल्ट्री फार्म के लिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट कितनी आई है, टोटल इनकम कितनी हुई है। इन सभी 10 स्टेप के बारे में हम कहते हैं कि पोल्ट्री फार्म क्यों करना चाहिए। सच में ऐसा क्या है पोल्ट्री फार्म में, तो उसका आंसर हम 10 पॉइंट में देंगे, 1 पॉइंट में नहीं। सबसे पहली बात हम बात करेंगे पोल्ट्री फार्म हम क्यों करते हैं। तो पोल्ट्री फार्म सीधी सी बात है, हम मीट और एग प्रोडक्शन के लिए करते हैं। फिर दूसरी बात करते हैं, पोल्ट्री फार्म करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत नहीं होती, कम कैपिटल में भी हम पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती। यदि किसी को कमर्शियल पोल्ट्री फार्म भी स्टार्ट करना है तो वो कम स्पेस में स्टार्ट कर सकता है। फिर बात करते हैं हम शॉर्ट टाइम में इसमें रिटर्न इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। कैसे, देखो आप ब्रॉयलर मीट प्रोडक्शन करोगे तो ब्रॉयलर चिकन जो होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम में मैच्योर हो जाता है और उसको शॉर्ट टाइम में इनकम जनरेट। पांचवा पॉइंट, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए ज़्यादा जो होता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरे जो होता है अदर फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है जो पोल्ट्री फार्म की तुलना में। पोल्ट्री फार्म में जो होता है सिंपल से जो होता है रूल को फॉलो करिए और प्रॉपर केयर और मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो होता है लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती पोल्ट्री फार्म को स्टार्ट करने के लिए। बैकयार्ड के लिए तो बिल्कुल भी नहीं होती है। कमर्शियल पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना होता है तो नगर निगम से परमिशन लेना पड़ती है पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेंस के लिए। फिर जो होता है जो पोल्ट्री प्रोडक्ट को मार्केटिंग बहुत ही ईजी होती है। आज हर कोई पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट के बारे में जानता है तो इसकी मार्केटिंग बहुत ईजी है। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया की 3rd रैंक है एग प्रोडक्शन में। इसको हमको कहाँ ले जाना है, फर्स्ट पर। इसलिए भी जो होता है एग और एग प्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमें बात करते हैं पोल्ट्री मीट की। पोल्ट्री मीट की में इंडिया की रैंक है 6th और हमको कहाँ ले जाना है, फर्स्ट पर। कम से कम हमको 10 गुना मीट प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगी। और हम बात करते हैं पोल्ट्री और पोल्ट्री प्रोडक्ट, मीट और एग की बात करते हैं तो ये न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन, मल्टीविटामिन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिनरल्स जो हमारे न्यूट्रिशनल हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना चाहिए और वह पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना बहुत ही ईजी है। 5 मेजर प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे जिसके कारण रूरल यूथ का जो होता है पोल्ट्री प्रोडक्शन में कम इंटरेस्ट है। पहली जो होती है पर्याप्त क्या नहीं है, हमारे पास जो होता है ट्रेनिंग स्टाफ नहीं है, जिसके कारण हम जितने रूरल एरिया में ट्रेनिंग दे सकते हैं उतनी नहीं दे पा रहे हैं। इसके बाद हम बात करें जो कोऑपरेटिव होते हैं वो सही से फंक्शनल नहीं है, सही से वर्क नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण युवाओं का जो होता है ध्यान पोल्ट्री फार्मिंग की ओर कम है। फिर हम बात करते हैं कम्युनिकेशन गैप है किस किस के बीच, फार्मर और ट्रेनर के बीच, जिससे सही टेक्नोलॉजी फार्मर के पास नहीं पहुंच पा रही है, जिससे पोल्ट्री फार्म प्रोडक्शन में जो होता है इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। फिर हम बात करेंगे जो वुमन है उनका इंटरेस्ट जो होता है पोल्ट्री फार्मिंग में बहुत ही कम है, जबकि वुमन का जो होता है एक फैमिली में बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस रहता है। पांचवी मेजर प्रॉब्लम ये है कि प्रोग्राम प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन जो होता है सफिशिएंट नहीं है जितना कि पोल्ट्री फार्म प्रोडक्शन के लिए होना चाहिए। प्रॉब्लम ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम के एंड में देखेंगे वो 4 बेसिक स्ट्रेटजी जिससे पोल्ट्री फार्म प्रोडक्शन को हम ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। हम 4 बेसिक स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। WT स्ट्रेटजी, WO स्ट्रेटजी, ST स्ट्रेटजी, SO स्ट्रेटजी। WT स्ट्रेटजी में हम देखेंगे कि कंपटीशन को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। WO स्ट्रेटजी में हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन की कमी को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, इसके साथ साथ मार्केट अपॉर्चुनिटी को कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ST स्ट्रेटजी में हम देखेंगे कि मैक्सिमम नॉलेज और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम से कैसे बढ़ाया जा सकता है। और लास्ट में हम SO स्ट्रेटजी से देखेंगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से बढ़ा सकते हैं। ये 4 वो स्ट्रेटजी हैं जिससे एक पोल्ट्री फार्म को हम ग्लोबल लेवल तक ले जा सकते हैं। धन्यवाद।